हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सेक्शन चैप्टर नंबर 9 भोली के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई इज भोलीज फादर बरीड अबाउट हर। भोली के पिता को उसकी चिंता क्यों थी? आंसर है हमारा, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज आउट ऑफ हिज 7 children only she had neither good looks nor intelligence. Nobody would marry her. भोली के पिता को उसकी चिंता इसलिए थी क्योंकि उसके 7 बच्चों में से सिर्फ वही ऐसी थी जो ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान थी, उससे शादी कोई नहीं करता। तो इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है बरीड। तो बरीड का मतलब होता है चिंतित। उसके बाद है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है ना। उसके बाद इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। हमसे पूछा गया था व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। आंसर, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज आउट ऑफ हिज 7 children ओनली सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। नोबडी वुड मैरी हर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। किन असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया? तो आंसर है हमारा, भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड हर फादर दैट बीइंग अ नंबरदार ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि तहसीलदार ने उसके पिता से कहा था कि नंबरदार होने के नाते उन्हें गांव वालों के सामने अपनी लड़कियों को भेजकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। उसके बाद रामलाल हिज फादर हैड टू ओबे हिम एंड सेंट भोली टू स्कूल। उसके पिता रामलाल को तहसीलदार की बात माननी पड़ी और भोली को स्कूल भेजना पड़ा। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। उसके बाद है रीजन। रीजन का मतलब होता है आपका कारण। उसके बाद है डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी। हमसे पूछा गया था फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। आंसर, भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड हर फादर दैट बीइंग अ नंबरदार he should set an example before the villagers to send his daughters to school. Ramlal, his father, had to obey him and sent Bholi to school. Next हमारा क्वेश्चन है, does Bholi enjoy her first day at school? क्या भोली को अपना पहला दिन स्कूल में अच्छा लगता है? आंसर है हमारा, भोली डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल। भोली स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शी वॉज हैप्पी टू फाइंड सो मनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज देयर। वह वहाँ पर अपने उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है। सी इंजॉयड हर फर्स्ट डे एट स्कूल एज सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे पहले दिन स्कूल में अच्छा लगा क्योंकि उसे लगा कि इनमें से कोई लड़की शायद उसकी सहेली बन जाए। डिफिकल्ट वर्ड है हमारा एंजॉय। तो एंजॉय का मतलब होता है आनंद। हमसे पूछा गया था डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो आंसर है, Bholi did not know anything about school. She was happy to find so many girls of her own age there. She enjoyed her first day at school as she hoped that one of these girls might become her friend. Next हमारा क्वेश्चन है, does she find her teacher different from the people at home? क्या उसे अपनी अध्यापिका अपने घर के लोगों से अलग लगी? तो आंसर है हमारा, yes, she finds her teacher different from the people at home as the teacher was polite, kind and sympathetic to her. She used to pet her affectionately, whereas in her house all used to ignore her. Nobody had time for her. जी हाँ, उसे अपनी अध्यापिका अपने घर के लोगों से अलग लगी क्योंकि अध्यापिका बहुत सज्जन, दयालु और उसके प्रति दया की भावना रखती थी। वह बहुत स्नेह से उसकी पीठ थपथपाती थी, जबकि उसके घर पर हर कोई उसकी अवहेलना करता था। किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उसकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है पोलाइट।
पोलाइट का मतलब होता है सभ्य। उसके बाद है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। उसके बाद है अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से। उसके बाद है इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। हमसे पूछा गया था डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, तो आंसर यस, सी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज द टीचर वाज पोलाइट, काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हर, सी यूज्ड टू पेट हर अफेक्शनेटली, whereas in her house all used to ignore her, nobody had time for her। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता बिशंबर का शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लेते हैं, तो आंसर है हमारा भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, भोली के माता पिता बिशंबर का शादी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह अमीर आदमी था। मोर ओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, और वह दहेज भी नहीं मांग रहा था। फॉर दीज रीजन्स हिज पेरेंट्स ओवरलुक्ड हिज एज ऑल्सो, इसी कारण उसके माता पिता उसके अधेड़ होने को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। दे ऑल्सो थॉट इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट सी वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वे ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह पूरी उम्र अविवाहित ही रहेगी। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उनका मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। उसके बाद है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है आपका स्वीकार करना। उसके बाद है डॉरी, डॉरी का मतलब होता है दहेज। उसके बाद है ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखी। उसके बाद है अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब होता है अविवाहित। हमसे पूछा गया था व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, आंसर भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, मोर ओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, फॉर दीज रीजन्स हिज पेरेंट्स ओवरलुक्ड हिज एज ऑल्सो, दे ऑल्सो थॉट इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो पाती, आंसर द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5000 आफ्टर ही सॉ पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस एंड भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी अ ग्रीडी मैन हु इंसल्टेड हिज फादर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखने के बाद 5000 रुपये के दहेज की मांग कर दी और भोली ने उस लालची इंसान से विवाह करने से इनकार कर दिया जिसने सबके सामने उसके पिता की बेइज्जती की थी। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है डिमांड, तो डिमांड का मतलब होता है आपका मांग करना। उसके बाद है आपका रिफ्यूज्ड, तो रिफ्यूज्ड का मतलब होता है आपका इनकार करना। उसके बाद है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। उसके बाद है इंसल्टेड, इंसल्टेड का मतलब होता है अपमान। तो हमसे पूछा गया था व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, तो आंसर द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5000 आफ्टर ही सॉ पॉक मार्क्स एंड भोलीज फेस एंड भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन हु इंसल्टेड हिज फादर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।